हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक भर्ती के बारे में, जिसमें कुल पद हैं 5512। इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर, इसका एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, हर बच्चा चाहता है जल्दी से कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। और कुछ बच्चे जानना चाहते हैं, सर इसकी प्रीवियस कट ऑफ कितनी रही थी और इसकी जो कट ऑफ अब रहेगी प्यारे बच्चे 5512 जो वैकेंसी है, इसकी इतनी कम कट ऑफ क्यों रहेगी। सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपका एक एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम डेट के लिए हम पहला इसका एनालाइज करेंगे, जो पिछली भर्ती थी उसका एनालाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे इसका एग्जाम कब हो सकता है। आप देखेंगे बच्चे, पहली जो भर्ती आई थी वो आई थी 2022 में। कब आई थी? 2022 में बच्चे वो भर्ती आई थी। क्लियर। और ये जो आपकी भर्ती आई थी 2023 में आई थी, 5512 पदों पर जो आई थी। 2022 में जो भर्ती आई थी बच्चे, उसमें कुल कितने पद थे? 1262 पदों पर भर्ती आई थी। कितनी? 1262 पदों पर केवल 1262 पद थे। आप देखें फिर भी कट ऑफ कितनी कम रही थी। क्लियर। अब आपको पता है इसके फॉर्म जो भरने स्टार्ट हुए थे वो 21 नवंबर 2022 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे। 21 नवंबर 2022 से। और लास्ट डेट जो थी बच्चे वो 14 दिसंबर थी। कितनी? 14 दिसंबर 2022 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। आपके फॉर्म भरेंगे जैसा आपके इसमें भी हुआ है। क्लियर। इतना आपका हो चुका है। फॉर्म भरेंगे, उसके बाद बच्चे पैट की कट ऑफ लगती है जैसा आपकी लगी है। उसके बाद पैट की कट ऑफ लगती है बच्चे 13 जुलाई 2023 को। ठीक है। फिर इसके एडमिट कार्ड आते हैं बच्चे एग्जाम के लिए। एडमिट कार्ड आते हैं 21 अगस्त को, 21 अगस्त 2023 को। और एग्जाम हो जाता है इसका 27 अगस्त 2023 को। आपने देखा पैट की कट ऑफ कब लगी? 13 जुलाई 2023 को। और इसका बच्चे एग्जाम कब हो गया? 27 अगस्त 2023 को। लगभग 1.5 महीना आप कह सकते हैं। मतलब पैट की कट ऑफ के बाद लगभग 1.5 महीना आपका लगा था एग्जाम डेट में। अब आप कहेंगे सर हमारा भी तो आ चुकी है पैट की कट ऑफ। तो बच्चे आप देखेंगे अब क्या है, चुनाव हैं। वरना आपका एग्जाम जो होना था बच्चे वो अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाता। अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाता, बट बहुत कम चांस है क्योंकि सभी प्यारे बच्चे अब चुनाव में बिजी हैं। तो अप्रैल में बहुत कम चांस है। अब तो आप मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग जो एग्जाम होगा बच्चे, क्योंकि 5 जून तक तो कोई चांस मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि चुनाव चलेंगे जब तक तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सभी बिजी हैं। तो आपका जो एग्जाम होने के पूरे पूरे चांस हैं वो जून के लास्ट। बच्चे कब? जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। क्लियर है। अब कट ऑफ की अगर बात करें, इसकी कट ऑफ इतनी कम क्यों रहेगी? आप देखेंगे जो 2022 वाली भर्ती थी बच्चे, 2022 वाली जो भर्ती थी कितने पदों पर थी वो? आप कहेंगे सर 1262 पदों पर। इसकी कट ऑफ कितनी रही थी? टाइपिंग नहीं हुई है अभी, ध्यान रखना इसकी टाइपिंग अभी नहीं हुई है। ठीक है, इसकी टाइपिंग अभी नहीं हुई है, तो टाइपिंग के बाद कट ऑफ बढ़ेगी, ये तो क्लियर है। पर आप देखें पहले कट ऑफ कितनी रही थी, तो आप देखेंगे यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी। बच्चे इसकी कट ऑफ इतनी कम रही थी। आप देखेंगे जनरल 48, ओबीसी 48, एससी 44 और एसटी 40। इतनी कम कट ऑफ रही थी। अभी कितने में से? 100 नंबर में से है। सिलेबस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर सिलेबस नहीं पता तो वो भी आपको बता देता हूँ। आप सोचिए 1262 पदों पर इतनी कम कट ऑफ। अब आप कहेंगे सर अभी तो टाइपिंग है, इसके बाद फाइनल कट ऑफ भी लगनी है क्योंकि बच्चे तो 1262 लिए जाने हैं। तो मैं मानता हूँ चलो आपके कहने से 10 नंबर बढ़ा दो कट ऑफ, वैसे बढ़ेगी नहीं क्योंकि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा बच्चा बाहर होता है। 10 नंबर भी अगर आप बढ़ाओगे इसमें तो कितनी पहुँचेगी जनरल? केवल 58। 60 वाला बच्चा तो बिल्कुल सेफ है ना। और 60 नंबर लाना बहुत आसान है। अगर आप इसका प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आप कहेंगे सर नॉर्मली बच्चा पढ़ने वाला 60 नंबर ला सकता था, बस टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आपसे कहूँगा अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो आप टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, आराम से आप इसमें नौकरी ले जाएंगे। टाइपिंग को अच्छे से करते रहें, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। अब आपको सिलेबस बताऊं, सबसे पहले इसका सिलेबस आप बहुत अच्छे जानते हैं। हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस और बच्चे कंप्यूटर और यूपी जीके। आप देखेंगे अगर आपको मैथ्स का कुछ भी नहीं आता ना,
तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता ना, तब भी आप इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे, सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए। हिंदी में बच्चे आप देखेंगे कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस के बच्चे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आप देखेंगे ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और टाइम जो मिलता है इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलता है। इतना आपने देख लिया। अब यहाँ से मैं मान के चलता हूँ, हिंदी आप देखो, प्रीवियस ईयर पेपर आप खुद देख के कहेंगे सर 25 क्वेश्चन तो आराम से कर देगा कोई भी बच्चा। 25 क्वेश्चन आराम से, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी दिखा देना, आराम से 25 क्वेश्चन बना दोगे बच्चे, ठीक है। और रीजनिंग में कुछ बच्चे जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं 15 के 15 करेंगे, क्योंकि इतना कुछ होता नहीं है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर बिल्कुल आसान पेपर था, मैं मान के चलता हूँ 10 भी करेंगे ना आप, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे को लेके चलता हूँ 10 भी करेंगे। अब बात करते हैं बच्चे जीके जीएस की, तो जीके जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे थे, मैं मान लेता हूँ चलो टफ भी आई तब भी 10 क्वेश्चन तो करेंगे ना, बिल्कुल आसान 10 क्वेश्चन तो पढ़ने वाले बच्चे को मिल जाते हैं, 10 तो कर सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में मान लेता हूँ चलो 15 है, कंप्यूटर बच्चे कमज़ोर होता है, पर जब एग्जाम देने आओगे तो पढ़ के जाओगे, तो 7 क्वेश्चन तो करोगे ना, आराम से करोगे। उसके यूपी जी के एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, उसे अच्छे से रट लेना। आप हो सकता है 20 में से 18-17 भी कर दें, पर मैं मान के चलता हूँ 13 क्वेश्चन तो नॉर्मली करोगे। तो आप इसको टोटल जोड़ेंगे, 13 और 7 कितने हो जाते हैं 20, और 10 30 40 65 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब 65 नंबर। 65 नंबर पे लिख के देता हूँ, जनरल वाला बच्चा फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा और उसने टाइपिंग निकाल दी तो 65 नंबर पे आराम से फाइनल सिलेक्शन है आपका, अगर आप टाइपिंग अच्छे से करते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में 60 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पर टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम तो लगेगा वैकेंसी में, पर और कहीं वैकेंसी भी तो नहीं है ना, इसको अच्छे से फोकस कर लिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात बच्चे? प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। कट ऑफ हमने देख ली, इतनी कम रहेगी, 65 वाला बिल्कुल सेफ है, हो सकता है कम वाला भी, पर फाइनल सिलेक्शन बता रहा हूँ 65 वाले का फाइनल सिलेक्शन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ। अब टाइपिंग की बात करें सर, टाइपिंग इसकी कब होगी? टाइपिंग आप देख सकते हैं जो 2022 वाली भर्ती आई थी उसकी टाइपिंग अब तक भी नहीं है, अब तक उसकी टाइपिंग की डेट नहीं है। हो सकता है ये अप्रैल में टाइपिंग करा लेते, बट चुनाव है तो अब टाइपिंग इसकी, जो 1262 वैकेंसी थी उसकी टाइपिंग अभी मुश्किल है क्योंकि चुनाव है। हो सकता है, जो सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में एडमिट कार्ड आ सकते हैं टाइपिंग के लिए, हो सकता है आ जाएं, ठीक है। तो इसकी टाइपिंग अगर अप्रैल में नहीं होती तो फिर आपका एग्जाम होगा, इनकी टाइपिंग होगी, तो आपकी जो 5512 पद हैं इसकी प्रक्रिया जहाँ तक मुझे लगता है तेज चलेगी, आपकी भर्ती जल्दी हो जाएगी, क्योंकि फिर चुनाव फाइनल हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम के बाद रिजल्ट बच्चे, फिर टाइपिंग। आपको अच्छे से टाइपिंग रखनी है क्योंकि इतनी आसान नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग इतनी आसान नहीं है। टाइपिंग को जो अब से करेगा जब भी वो टाइपिंग निकाल पाएगा, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चे, और कोई भी जो अपडेट होगी वो आपको बताता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।